नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, विद्या संबल योजना यानी कि गेस्ट फैकल्टी हेतु शिक्षक और अब जो राजकीय विद्यालय हैं उनके अंदर विद्या संबल योजना शुरू हो चुकी है और गेस्ट फैकल्टी हेतु शिक्षक लगाने हेतु इसके संबंध में जो विज्ञप्ति है वह भी जारी हो चुकी है। साथियों, विद्या संबल योजना के दिशा निर्देश क्या हैं और आवेदन हम किस प्रकार से करेंगे, आवेदन का फॉर्म क्या है, शपथ पत्र हमें क्या क्या लगाने पड़ेंगे और इसके अंदर जो अधिकतम वेतन है वह 30,000 रुपये प्रति माह दे रखा है और योग्यता BSTC B.Ed है और आवेदन की जो प्रक्रिया है वह 2 नवंबर से शुरू है। और इसी के साथ ही इस विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो दिशा निर्देश, आवेदन के फॉर्म, शपथ पत्र और जो विज्ञप्ति की पूरी जानकारी है आज के इस वीडियो के अंदर है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट्स हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं हूं आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सावा टेक्निकल सोनी और आपको दिखाते हैं इसकी जो विज्ञप्ति है वह। साथियों, विद्या संबल योजना के संबंध में जो विज्ञप्ति है वह जारी हो चुकी है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा। और इस विज्ञप्ति के अंदर जो डिटेल्स में बताई गई है कि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक जो कि दे रखा है द्वारा जारी दिशा निर्देशों और शासन के पत्र जो कि दिनांक के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों के गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है और उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पदों, योग्यता, शर्त और प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी। तो साथियों, यही देखिएगा, इसमें सबसे पहले दे रखा है विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद और उसके संबंध में योग्यताएं क्या क्या है और एक एक करके मैं आपको बताता हूँ और आप इसको डिटेल में नोट भी कर सकते हैं। साथियों, पहला जो दे रखा है व्याख्याता और विभिन्न विषय हैं और इसके अंतर्गत राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में संबंधित पद और विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार ये रहेगा। वरिष्ठ अध्यापक है जो विभिन्न विषय हैं वह राजस्थान शिक्षा और राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में संबंधित पद और विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार रहेगा। इसी प्रकार अध्यापक लेवल 2 है जो कि विभिन्न विषय है और इसके संबंध में जो योग्यता दे रखी है जो राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में से संबंधित जो पद और विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार रहेंगे। और यहाँ दे रखा है अध्यापक लेवल 1 और इसके लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में संबंधित पद और विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार रहेगा। और यहाँ दे रखा है प्रयोगशाला सहायक और इसके अंतर्गत राजस्थान शिक्षा जो राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रहेगा। शारीरिक शिक्षा और शिक्षक है इसके अंतर्गत जो राजस्थान शिक्षा नियम सेवा नियम 2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रहेगा। और यहाँ दे रखा है गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह, और इसके अंदर नोट है और नोट बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहला दे रखा है गेस्ट फैकल्टी तो न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। और यहाँ दे रखा है विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त और निजी अभ्यर्थी दोनों ही लगाए जा सकेंगे। तो ये थोड़ा सा फ़ायदेमंद भी है और ये बेनिफिट के लिए भी है। और इसी के साथ ही जो सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे बेशर्त उसके आवेदित पद की न्यूनतम योग्यता या वांछित योग्यता अर्जित की गई हो, परंतु अध्यापक लेवल 1 और अध्यापक लेवल 2 दोनों के लिए यहाँ दे रखा है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा की बाध्यता यहाँ पे नहीं रहेगी। और इसके आगे जो दे रखा है सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करते हुए पात्र होंगे। तो ये जो अधिकतम आयु है गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त शिक्षक के लिए 65 वर्ष निर्धारित की गई है। और इसी के साथ ही आगे दे रखा है भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी चाहिए। यानी ये जो कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हैं उनके लिए अंग्रेजी माध्यम में जो अगर जो अपने योग्यताएं हैं वह अर्जित की गई है तो ही वह इसके लिए अनिवार्य है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ दे रखा है कि शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी ही अनिवार्य होगी।
और अब मैं आपको दिखा देता हूँ रिक्तियाँ। तो रिक्तियों के बारे में यहाँ दे रखा है कि रिक्तियाँ हैं, और इसके संबंध में पहला पॉइंट दे रखा है, विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर भी लगाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, स्वीकृत भी होना चाहिए और रिक्त भी होने चाहिए। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग में पहले से कार्य शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथमतः लगाया जाएगा, और कम से कम एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सके पदों को स्पष्ट रिक्त के रूप में चिन्हित किया जाएगा। और जिन पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं तो गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु रिक्ति के रूप में सम्मिलित किया नहीं जाएगा। तो साथियों, यहाँ बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो रिक्तियाँ हैं उसी के ऊपर वह जो यानी कि गेस्ट फैकल्टी वे लगाए जाएंगे, और अंग्रेजी माध्यम में पहले साक्षात्कार है और उसके बाद जो लगे हैं शिक्षक, और उसके बाद जो रिक्तियाँ हैं उसी के आधार पर ये लगाए जाएंगे। और यहाँ एक लाइन थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ये जो लाइन दे रखी है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं तो गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु रिक्त पदों के रूप में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे, रिक्त पद के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो थोड़ा ये इम्पोर्टेंट भी रहेगी। और आगे दे रखा है रिक्तियों का प्रकाशन। साथियों, रिक्तियाँ हमें किस प्रकार से ध्यान होगी, तो यहाँ दे रखा है रिक्तियों के प्रकाशन के संबंध में विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय पीओ, विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभाग की वेबसाइट दे रखी है पर किया जाएगा। ये विभाग की वेबसाइट है और इसके ऊपर ये आपको मिल जाएगा, और ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा, जहाँ से इसको क्लिक करके आप सभी रिक्तियाँ देख सकेंगे। और आवेदन की प्रक्रिया है वह किस प्रकार रहेगी, तो ये देखिएगा। आवेदन की प्रक्रिया में यहाँ दे रखा है, किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हुए निर्धारित प्रारूप में पूर्ण किया हुआ आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य पीओ को स्वयं व्यक्ति से विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। तो ये रहेगा कि इस प्रकार आप जो पीओ है या जो भी उच्च अधिकारी है उसके सम्मुख आप प्रस्तुत होकर ये जो आपका आवेदन है वह उसको प्रस्तुत करेंगे। यहाँ दे रखा वरीयता का निर्धारण, और अब प्रमुख है वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा, तो यहाँ दे रखा है, विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु जो प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के लिए के उपरांत विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद और विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य पीओ द्वारा किया जाएगा। और वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75%। साथियों, यहाँ दे रखा है कि वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं के प्राप्तांकों का 75% और प्रशैक्षणिक योग्यताओं के प्राप्तांकों का 25%, यानी 75% तो शैक्षणिक है और जो या 25% जो प्रशैक्षणिक है का अंकभार जोड़कर किया जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता और वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं किया जाएगा। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बिना साक्षात्कार के ये सारी प्रक्रिया होगी। और अब परिवेदना प्रस्तुत करना है, तो इसके संबंध में दे रखा है कि यहाँ पात्रता और वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। और जिला स्तर पर परिवेदना समिति में निम्नानुसार जो अधिकारी हैं वह रहेंगे। इसमें दे रखा है यहाँ पे जो पदनाम है ये और विवरण है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं वह अध्यक्ष रहेंगे, जो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक है वह सदस्य हैं, और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक है वह सदस्य है, और संबंधित ब्लॉक का मुख्य जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वह सदस्य के रूप में यहाँ रहेगा। तो थोड़ा आप इसको ध्यान में रखें। और इसी के साथ ही अगला बिंदु दे रखा है विद्या संबल योजना के तहत जो मानदेय है वह, और ये मानदेय बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए। तो यहाँ दे रखा है मानदेय, और एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ दे रखा है विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रति घंटा यानी कि 60 मिनट का जो मानदेय है वह इस प्रकार रहेगा। अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के लिए यहाँ दे रखा है आपके पास में जो कक्षा 1 से 8 के लिए है प्रति घंटा उनको 300 रुपये दे रखे हैं, और अधिकतम जो मासिक वेतन है वह 21,000 है। वरिष्ठ अध्यापक के यानी 9 से 10 की कक्षा हैं
उनके 350 रुपये है और 25,000 रुपये यहाँ पे जो मानदेय रहेगा। और प्राध्यापक है उनके लिए 11 से 12 है और जो प्रति घंटा जो यानी कि 60 मिनट का जो मानदेय है वह 400 रुपये है और जो अधिकतम मासिक वेतन है वह रहेगा 30,000 रुपये। और प्रयोगशाला सहायक के लिए यहाँ दे रखा है, यहाँ जो प्रति घंटा जो मानदेय है वह 300 रुपये है और अधिकतम जो मासिक वेतन है वह रहेगा 21,000 रुपये। शारीरिक शिक्षा शिक्षक है उसके प्रति घंटे का जो मानदेय है वह 300 रुपये है और अधिकतम जो मासिक जो मानदेय वह दे रखा है 21,000 रुपये। तो और इसी प्रकार से जो अन्य शर्त है वह इस प्रकार से रहेगी जो कि महत्वपूर्ण है। और एक एक करके मैं आपको पांचों ही बिंदु दिखा देता हूँ। अन्य शर्त की चयनित अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने तो दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य पीओ द्वारा नियत किए गए दिनांक और समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित भी होंगे। दे रखा है निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। यहाँ दे रखा है गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत तथा अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जा सकेगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो कि विधि विभाग के परिपत्र दे रखे उसके अनुसार जो कि दिनांक में वर्णित है। और गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य पीओ द्वारा किया जाएगा। नियम यह साथियों यह दे रखा है निम्न कार्यकुशलता दुराचरण अनियमितता व कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य पीओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त भी करा जा सकेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे अन्य शर्त के रूप में। अब जो टाइम फ्रेम में कुछ इस प्रकार से रहेगी, यहाँ देखिएगा दिनांक साथियों दे रखा है गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो टाइम फ्रेम है यानी किस प्रकार से ये पूरी आवेदन की प्रक्रिया होगी वह इस प्रकार से रहेगी। दिनांक दे रखा है 1 नवंबर से ये 1 नवंबर तक है विज्ञप्ति और रिक्तियों का प्रकाशन है। और 2 नवंबर से साथियों 4 नवंबर विद्यालय समय में आवेदन की तिथि यहाँ दे रखी है। और यहाँ दे रखा है 5 नवंबर से प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना स्कूल में और 7 नवंबर को पात्रता की जांच और वरीयता सूची बनाना अस्थायी और जारी करना रहेगा। इसी प्रकार जो दिनांक दे रखी है यहाँ पे 9 नवंबर और यहाँ दे रखा आपत्तियाँ मांगना रहेगा। और 10 नवंबर को अंतिम वरीयता सूची बनाना स्थायी और यहाँ पे 11 नवंबर को दे रखा है मूल दस्तावेजों की जांच करना रहेगा। तो ये टाइम फ्रेम रहेगी और इसी टाइम फ्रेम के अनुसार ये सारा कार्य होगा। और आगे भी दे रखा है यहाँ पे दिनांक साथियों जो 12 नवंबर दे रखी है वहाँ आदेश जारी करना है। और जो 19 नवंबर दे रखा है कार्यकारिणी की अंतिम तिथि है। तो ये रहेगा कि कार्यकारिणी की अंतिम तिथि 19 नवंबर रहेगी। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके संबंध में जो आवेदन का प्रारूप है वह किस प्रकार रहेगा। साथियों गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो आवेदन पत्र होगा वह इस प्रकार से रहेगा। ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और ये आवेदन पत्र आपके सुविधा के लिए मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो है उसको पोस्ट करूंगा जिससे आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकेंगे और प्राप्त कर सकेंगे। सबसे पहले आवेदक का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है और आवेदित विद्यालय का नाम लिखना है, आवेदित पद का नाम लिखना है, आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक लिखनी है, जन्मतिथि लिखनी है, प्रशिक्षण योग्यताएँ क्या है, माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में, स्नातक में, अधिस्नातक में क्या क्या है वह आपको लिखना है। यहाँ पे कौन से वर्ष में हुई है और प्रतिशत क्या है और संलग्न उनकी जो फोटोकॉपी है आपको लगानी होगी। और यहाँ दे रखा है प्रशिक्षण में, जो प्रशिक्षणिक में है बीएड और समकक्ष यानी जो एसटीसी है वह कौन से वर्ष में करिए, प्रतिशत क्या है और फोटो आपको संलग्न करने पड़ेंगे। डीएलएड है, समकक्ष है और प्रतिशत और जो उसकी प्रति आपको संलग्न करनी है। वेद पात्रता जो परीक्षा है यानी कि रीट उत्तीर्णता है कौन से वर्ष में करिए, प्रतिशत क्या है और उसकी प्रति आपको संलग्न करनी पड़ेगी। निवास का पता आपको स्थायी और वर्तमान दोनों ही लिखने हैं। मोबाइल नंबर आपको नेक्स्ट में लिखने हैं और इसी के साथ ही जाति लगा के लिखनी है और जाति का प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना आरक्षित वर्ग होने पर। और यहाँ दे रखा है अन्य जो विकलांग है, भूतपूर्व सैनिक है, विधवा, परित्यक्ता, स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी ये अगर हैं तो टिक करना है और ये कि जो इससे संबंधित जो प्रमाण पत्र है वह संलग्न करना है। मूल निवास के संबंध में भी ये जो लिखना प्रमाण पत्र संलग्न करना है। और चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त होना चाहिए और संलग्न करना आपको 11 और 12 नंबर यानी कुल आपके यहाँ पे 12 जो संलग्न है यानी कि प्रतियां आपके साथ में देनी होगी। आवेदन के पत्र के साथ में संलग्नों की सूची
जो संलग्न दे रखे हैं मैंने आपको बता दिया है कि ये संलग्न 1 से 12 स्वप्रमाणित और छाया प्रतियाँ व शपथ पत्र जो है वह भी तथा अन्य जो आवेदक है, अन्य जो आवेदन करता है देना चाहे जो है तो ये दे रखा है। और आवेदक के हस्ताक्षर नीचे करने हैं और शपथ पत्र आपके इस प्रकार से दे रखा है, इसका प्रारूप, और इस प्रारूप के अंदर आपको ये शपथ पत्र आपको डाउनलोड करके इसको प्रिंट निकाल कर आपको देना होगा। तो ये पूरी डिटेल है और ये शपथ पत्र मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा रहा हूँ और पूरी ये विज्ञप्ति भी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकेंगे और आपको इसको प्राप्त कर सकेंगे। और भी जो विद्या संबल योजना के संबंध में जो अपडेट्स आएंगे तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। तो आप मेरे चैनल पर कंटिन्यूटी में बने रहें, जिससे कि विद्या संबल योजना के संबंध में जो भी अपडेट्स आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए आपका जो आवेदन है वह जो विद्यालय के अंदर प्रस्तुत करें, और जो आवेदन का जो प्रारूप है वह किस प्रकार से है, शपथ पत्र मैंने आपको बता दिया, क्या क्या संलग्न करना ये भी दिखा दिया है, और आपका जो पद है उसके अनुसार क्या आपको जो मानदेय प्राप्त होगा और किस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया होगी ये मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपको इसके संबंध में कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो ये PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवा रहा हूँ, और टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ने के लिए जो लिंक है वह आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है।